एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपने घरों पे सेफ होंगे। आपको पता है हमने करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की हैं। कल आपकी ये क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि हम लोगों का टेस्ट चल रहा था। तो आज आपको करंट अफेयर मिलेंगे 12th और 13 जुलाई के। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ आप लोग यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब पीडीएफ मिल जाएंगे, दूसरे में आपका क्विज होता है जिसका आज का टॉपिक आपका कल का टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर ही। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको दिन के 100+ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, फिर वो आपके किसी भी एग्जाम के हों, सब आपके चलते रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। फिलहाल थोड़ी क्वेरी ज़्यादा हो चुकी हैं, उनके रिप्लाई अभी पेंडिंग है। और आप लोग हमें हमारे YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो इसी के साथ आप लोगों का जेके बैंक का मॉक टेस्ट भी है 20 जुलाई को, जो हमारा सारा JNK देगा हमारे साथ। तो ये आपको ऑली बोर्ड की ऐप पे मिल जाएंगे। आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे SSS। आपको स्पेस बीच में नहीं करनी है। और आप लोग चाहते हैं अगर आपको अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के नोट्स या फिर टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट लेने हैं, तो वो भी आपको ऑली बोर्ड की ऐप पे मिल जाएंगे। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं ये आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। आपका फिर वो बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई स्टेट के एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, ये आपके हर एक एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपका मेजॉरिटी पार्ट कवर करेगा उस सेक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आपको मैं बता दूं, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने रिलीज़ किया है वाइट पेपर बाय टिफैक ऑन फोकस्ड इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। अब टिफैक है क्या, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है आपका टेक्नोलॉजी। आप इसको लिख लें, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। टी से आपका आ गया टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग, असेसमेंट, काउंसिल। तो ये है आपका टिफैक। तो यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने रिलीज किया है वाइट पेपर बाय टिफैक ऑन फोकस इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। अब ये बेसिकली है क्या, तो ये वाइट पेपर जो होगा ये आपका स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होगी। तो मार्केट ट्रेंड जितने भी होंगे और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होंगी विद रेफरेंस टू द सप्लाई एंड डिमांड, सेल्फ सफिशिएंसी एंड मास स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, मशीनरी, ICT, तो इन सब में ये काम आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज किया इंडिया का पहला ई लोक अदालत। अब आपको पहली चीज पता होनी चाहिए लोक अदालत क्या होता है। तो लोक अदालत क्या है, लोक अदालत आपका बेसिकली एक सिंपल सा ऑल्टरनेटिव था जिसमें जितने भी आपके डिस्प्यूट होते हैं तो वो आउट ऑफ कोर्ट, या जितने भी आपके पेंडिंग केसेस पड़े होते हैं या डिस्प्यूट होते हैं तो आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए लोक अदालत बनाया गया था। लेकिन पहली बार आप देख सकते हैं वर्ड जो आपको दिख रहा है ई, वर्चुअल इसका हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, सबसे पहले हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है आपकी रायपुर। इसके साथ बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन अगले पे। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया का रैंक बढ़ गया है और सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बन गया है। कहाँ पे, यूके में। अब ये तो है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में लार्जेस्ट इन्वेस्टर कौन है, फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यूके में कौन बना है सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कौन है तो वो है आपका USA। इसी के साथ अगर हम बात करें इंडिया का, जो अभी आपको पता है टाइगर सेंसस हुआ था, इसका क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया था। आरआरबी में पूछा गया था इंडिया की कौन सी स्टेट है जहां पे सेकंड लार्जेस्ट टाइगर पाए जाते हैं। हाईएस्ट है आपकी मध्य प्रदेश, सेकंड हाईएस्ट आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो ये जो सेंसस हुआ था तो लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था ये, और इसने एक गिनेस रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसने बनाया है। इसी के साथ अगर हम बात करें केजांग डी थोंडुक ऑफ अरुणाचल प्रदेश विन 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर चाई लुपू। तो ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री थी हनी हंटिंग के ऊपर और अरुणाचल प्रदेश के हैं केजांग डी थोंगडुक। इसी के साथ IHD इंडिया रिसीव्स डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड फॉर 2020 फ्रॉम
वर्ल्ड बैंक एंड SVRI। अब SVRI क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव। तो IHD को मिला है, तो IHD है आपका इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसी के साथ अगर हम बात करें BCCI ने क्या किया है, BCCI ने एक्सेप्ट कर लिया है जो CEO थे राहुल जोहरी उनका रेजिग्नेशन। ये बहुत देर से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो इन्होंने ये फाइनली एक्सेप्ट कर दिया है। इनकी जगह रिप्लेस कौन करेंगे अभी वो नहीं आए हैं। लेकिन अगर आपसे BCCI से क्वेश्चन पूछा जाए तो BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है आपके सौरभ गांगुली। और BCCI का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो है आपका मुंबई में। वहीं अगर पूछा जाए ICC कहाँ पे है, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ICC का है दुबई में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, ली सैंग लूंग। ये कौन है, ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिंगापुर के, जो कि रूलिंग PAP वॉन द जनरल इलेक्शन। PAP जो है वो है पीपल्स एक्शन पार्टी, ये स्विट्जरलैंड की है। आजकल जिस तरह से सिंगापुर की है, आजकल जो क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं मैं आपको बता दूं, तो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि जो ली सैंग लूंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिंगापुर के, वो किस पार्टी से थे, तो वो है आपकी PAP यानी कि पीपल्स एक्शन पार्टी। उसी के साथ अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन पे, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है असीम पोर्टल टू सपोर्ट स्किल्ड पीपल टू फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। अब ये असीम की फुल फॉर्म क्या है, तो असीम की फुल फॉर्म है आपका आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि असीम की फुल फॉर्म क्या है, ये जो गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो अभी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स हैं उन्होंने कॉर्पोरेशन की है रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया के साथ एंड HEIQ टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल PPE एंड ट्रिपल वायरल शीट टेक्नोलॉजी। तो ये आपको पता होना चाहिए किसने किया है, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने किया है RIL के साथ। तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली अभी तक ये जो बनाते थे ये ट्रिपल वायरल शील्ड जो है आपकी, ये मास्क होंगे। इसका नाम होगा SS95 मटेरियल इसमें यूज़ हुआ होगा। अभी तक आपने N95 सुने होंगे, तो इसमें SS95 मेडिकल रेस्पिरेटरी टाइप मास्क होंगे ये। तो एंटीवायरल होंगे जिसको आप लोग रीयूसेबल भी होंगे, जो आपकी PPE किट होंगी वो। तो बुक एक लॉन्च हुई है अभी रिसेंटली जिसका टाइटल है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है इंडिया के सबसे बड़े राइटर अगर मैं आपको बताऊं, और सबसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर आप SSC के एग्जाम की बात करें या IPPS की करें तो इनका ऑप्शंस आपको ज़्यादातर दिखेंगे। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है ये। रस्किन बॉन्ड के लिए अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, तो रस्किन बॉन्ड ने की जो पहली नावल थी उसका नाम था द रूम ऑन द रूफ। तो ये इन्होंने लिखी थी कब, तो वो मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने लिखी थी तकरीबन आज से 50-60-70 साल पहले 1956 में। तो इसके साथ ही इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, द ब्लू अम्ब्रेला, द फ्लाइट ऑफ पिजियंस, रस्टी, द बॉय फ्रॉम द हिल्स अमंग अदर्स। तो ये बहुत सारी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपने आप बन जाता है। इसी के साथ कल यानी कि परसों आप लोगों का 11 जुलाई को था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो आपका था, इसकी थीम क्या थी आपसे अगर पूछी जाए, तो जो इसकी थीम थी तो वो थी सेफगार्ड द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड द राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि थीम थी क्या बेसिकली, तो वो थी आपकी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19, सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो आपको बस इतना याद रखना है। तो इसी के साथ आपसे अगला पूछा जाए तो झारखंड गवर्नमेंट UN ने ऑब्जर्व किया सेकंड काउंटर टेररिज्म वीक जुलाई 6 से लेकर 10 तक। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट डेट दी जाएगी कि कब किया है। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आज का, झारखंड गवर्नमेंट ने साइन अप किया है एक MOU HDFC के साथ टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू इट्स ट्रैफिक डिपार्टमेंट।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी तक आपको पता है जिस तरह से चालान वगैरह होते हैं, तो एक ऑप्शन होगा ट्रैफिक पुलिस के पास झारखंड की कि वो डायरेक्ट इसी तरीके से चालान वगैरह सब काट सकते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए किया है बेसिकली झारखंड ने। तो HDFC ने और भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की है। एक इनका है सेफ ग्रिड, आपने देखा होगा HDFC का लोगो कुछ इस तरह से होता है। इसी तरह से इन्होंने एक ग्रिड बनाई हुई है अपने बैंक्स में ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा सके। और HDFC और भी काफ़ी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा जो कल के लेक्चर होंगे उसमें। झारखंड के लिए बता दूं, चीफ मिनिस्टर हैं आपके हेमंत सोरेन, और जो गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो आपको याद होगा, मुर्मू आपके एक और हैं। तो मुर्मू हैं आपके JNK के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने कवर कर दी हैं। मिलते हैं आप लोगों से शाम को। जो लोग नए हैं वो इसी PDF के यहाँ पे जो आपको मिलेगा लिंक, इस पर क्लिक करें, आप डायरेक्ट हमारे YouTube लिंक पे चले जाएंगे और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके।